नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, हमारे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हम चारधाम यात्रा सितंबर अक्टूबर में करना चाहते हैं, और जैसे ही हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे उसी टाइम हम जो भारत का आखिरी गाँव है उत्तराखंड में, हम उसे भी घूमना चाहते हैं, उसे भी विजिट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक बहुत से कम 100 में से 99% लोगों ने भारत का आखिरी गाँव नहीं देखा है, कहाँ है, कैसे है और हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा हम भारत का आखिरी गाँव कैसे घूमें। अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप यात्रा करने के बाद में आप भारत का आखिरी गाँव घूम सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जब आप बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव का नाम है माड़ा गांव। यह भारत का आखिरी गांव है और इसी गांव में एक दुकान है जिस पर लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में भारत की आखिरी दुकान। तो आप वहाँ घूम सकते हैं। तो वहाँ घूमने के लिए दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पहुँचे कैसे हैं? अगर आप केदारनाथ यात्रा करना जा रहे हैं तो पहले आप केदारनाथ यात्रा करें, उसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए। अब बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में आप सीधा कम से कम 3-4 किलोमीटर वहाँ से भारत का आखिरी गाँव पड़ता है। ये बहुत खूबसूरत गांव है दोस्तों। माड़ा गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों में घिरा हुआ है दोस्तों, और समुद्र की जो तल की ऊंचाई है 19,000 फुट की ऊंचाई पर ये बसा हुआ है, और भारत और तिब्बत सीमा से लगे हुआ गांव है। ये भारत और चीन सीमा जो है बिल्कुल इसके बॉर्डर पे ही आखिरी गांव पड़ता है भारत का। माड़ा गांव का इतिहास है महाभारत के समय में जुड़ा हुआ। कहा जाता है पांडव इसी रास्ते से सुरंग गए थे, और महाभारत काल का बना हुआ एक आज भी पुल है जो भीम नाम के पुल से जाना जाता है दोस्तों। अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत गांव है दोस्तों। आपने सुना होगा कि भारत में ही जो भारत का जो आखिरी गांव है इसमें एक सुरंग का रास्ता जाता है जहां से पांडव गए थे सुरंग के लिए। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप सीधे माड़ा गांव जाएं, क्योंकि माड़ा गांव में ही ये जगह है। सरस्वती नदी बेशक लिप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माड़ा गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यह गांव आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देगा। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना जाता। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता मना कर दिया देने के लिए। और इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया, और इस पुल को पार करके वो आगे बढ़े, और इस पुल को कहा जाता है भीम पुल। अगर आप जाओगे तो आपको भीम पुल मिलेगा। बहुत खूबसूरत है, और आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्राचीन गुफाएं मिलेंगी दोस्तों। इसी गांव में व्यास गुफा भी है। कहा जाता है इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने लिखा था। इसी गांव में आपको वो गुफा मिल जाएगी। माड़ा गांव में जड़ी बूटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, आपको बहुत अनेक जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। बहुत जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती वो आपको माड़ा गांव में मिलेगी। बहुत खूबसूरत गांव है, और आपको इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जाएं और केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करें, और उसके बाद में आप माड़ा गांव में घूम सकते हैं। आप कम से कम एक दिन तो माड़ा गांव में आप रुकें, वहीं अपना खाना नाश्ता जो भी अपना वहीं रुकें, फ़ोटोग्राफी करें। बहुत बढ़िया गांव है। इसमें आपको बहुत प्राचीन चीज़ आपको आराम से मिल जाएंगी। अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ से नहीं जा रहे हो तो आप डायरेक्ट हरिद्वार से आपको सीधे बस मिल जाएगी, वो आपको सीधा भारत का आखिरी गांव छोड़ देगी। क्योंकि मज़ा तो जब ये जब आप बाबा के और केदारनाथ के दर्शन करें, उसके बाद आप माड़ा गांव जाएं, मज़ा तो अब जब ही है। आप जा सकते हैं। और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे दबा दें। हर हर महादेव दोस्तों।